मैं सुहेल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ ये बताइएगा कि पंजाब फूड अथॉरिटी किस कानून के तहत काम कर रही है और इसमें हद से हद सज़ाएँ क्या हैं और क्या प्रोसिक्यूशन का इसका सिस्टम है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनियादी तौर पे तो सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो फूड या इसका कंसेप्ट है ना, ये हमारे पूरी दुनिया में एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुनियादी तौर पे वो आर्टिकल 4 में और आर्टिकल 9 में, इसी तरीके से आर्टिकल 14 में इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो और लाइफ जो है वो राइट टू लाइफ जो है ना वो दिया जाए, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की देर आर प्लेथराज ऑफ जजमेंट्स जिसके अंदर ये कहा गया है कि राइट टू लाइफ के अंदर सबसे अहम और बेसिक चीज़ ही आपका फूड आता है जी। इसी तरीके से और बहुत सी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो बाकायदा इस्लामिक इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है वो प्रोवाइड करता है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अंदर कुरान और हदीस की भी बहुत से हवाला जात मौजूद हैं, जिस तरह के सूरह अराफ की आयत 31 है कि वकुलू अशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, कि भाई खाओ पियो और ज़्यादती ना करो, वेस्ट ना करो, अडल्ट्रेट ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। मिलावट पे तो बहुत सख्त है। और फूड एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर पेशन गोई भी की है कि जो बहकी के अंदर है 6319 हदीस नंबर है, जिसके अंदर ये कहा गया कि लोग भूख और गुर्बत की वजह से जो है वो काफिर हो जाएंगे, कुफर की तरफ लौट आएंगे। अच्छा, कुफर की अगर डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसके अंदर सिर्फ यही नहीं है कि नॉन मुस्लिम हो जाएगा पर्सन, बल्कि वो दहशतगर्दी, वो इंतहा पसंदी और इस तरह की जो एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो ये अहमियत है फूड की हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इस्लाम में। सही। इसी तरीके से हम क्योंकि इंटरनेशनल अब जो पूरा अर्थ है वो ग्लोबल विलेज है जी, तो इंटरनेशनल लॉ भी इस फूड को या इसके कंसेप्ट को इंटरनेशनली ह्यूमन राइट के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है, जिसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 25 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, उसके अंदर फूड और फूड की क्वालिटी को जो है ना वो बेसिक ह्यूमन राइट जो है ना वो करार दिया गया है। सही, बिल्कुल। इसी तरीके से आर्टिकल 11 है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक सोशल राइट्स, उसके अंदर वाज़े तौर पे जो है ना इसको कहा गया कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट कि वो फूड को और अनअडल्ट्रेटेड फूड जो है ना उसको प्रोवाइड करे। अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो जिस तरह सर कह रहे थे जुलाई 2024 के अंदर यूएन वर्ल्ड जो फूड है उसने एक अपने स्टैटिस्टिक बताया। उस स्टैटिस्टिक के अंदर उन्होंने लिखा कि मोर देन 20% जो पाकिस्तानी अवाम है वो अंडर न्यूट्रिशन है। सही। और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही और जो फूड मिल रहा है उसके अंदर प्रॉपर जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं है। 45%। सही, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये जो चीज़ है इसने हमारे फंडामेंटल राइट्स होने के बावजूद और इस्लामिक जो हमारे राइट्स हैं उसके बावजूद भी जो है वो इसके अंदर अभी भी पाकिस्तान में देयर इज़ अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। बिल्कुल, ये तो हमेशा रहेगा। और देखें जिस तरह आसिम साहब ने बताया अपने डिपार्टमेंट के बारे में, सुहेल साहब, काम एक तो होता है कि आपको जब काम नज़र नहीं आ रहा होता तो आप तनकीद करते हैं उस इदारे पे। हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी पहले ये बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी पाकिस्तान में जितनी भी फूड अथॉरिटीज़ हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत अच्छा काम कर रही है। इनकी रेट्स बहुत ज़्यादा और बड़ सीक्रेट रेट्स आप बहुत ज़्यादा करते हैं जिसका इम्पेक्ट नज़र आता है सोसाइटी में, लेकिन उसके बावजूद रूम फॉर इम्प्रूवमेंट तो हर जगह पर होता ही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग नाक़िस अशिया बेचते हैं या बनाते हैं उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में क्या कवानीन? अच्छा, ये ना प्रोविंशियल लॉज हैं, जिस तरह के पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट है 2011 का पंजाब के अंदर, इसी तरह से सिंध के अंदर है, KPK में है, बलूचिस्तान में है। इसके अंदर जो सेक्शन 40 है वो रेलेवेंट है, जो कि कोर्ट्स की फॉर्मेशन और उसके हवाले से बताता है। जो बाकी जो पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट 2011 है उसके तहत जो सज़ा है ना वो है 1 माह से 6 माह तक। सही। और जो कोर्ट्स जो कायम की गई हैं उसके अंदर आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं ओनली इन अ सिचुएशन जहाँ पर इंजरी हुई है या डेथ कॉज हुई है।
और इसी तरीके से अदरवाइज जो है वो कॉग्निजेंस जो होगा वो फूड अथॉरिटी जो है ना वो ले सकती है ऑन समवंस कंप्लेंट, या खुद से भी जो है ना वो एक्शन ले सकती है। और ये बताइएगा कि अगर किसी नाकिस ग़िज़ा के इस्तेमाल से या कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मुज़र सेहत है, आप उसको इस्तेमाल करके अगर किसी शख्स की जान चली जाती है तो उस हवाले से हमारा कानून क्या कहता है? उसके हवाले से देखें, जो फूड अथॉरिटी एक्ट है ना उसके अंदर तो 6 माह तक की अप टू 6 मंथ की सज़ा ही सिर्फ मौजूद है। सही। लेकिन लेकिन जहाँ पे डेथ कॉज हुई है वहाँ पर फिर पाकिस्तान पीनल कोड के जो है ना मुताबिक फिर जो है वो एक्शन लिया जाएगा। बेचने वाले और बनाने वाले के खिलाफ? जी, दोनों के खिलाफ ही होगा। ठीक, क्योंकि दोनों इसमें अकम्प्लिस हैं। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आज से चंद माह पहले एक वाक़या पाकिस्तान में पंजाब के अंदर पेश आया, लाहौर शहर में जिसमें 2 बच्चे जो थे वो नूडल्स खाने की वजह से उनकी हलाकत हुई। उस हवाले से आपने क्या एक्शन लिया और क्या उस कंपनी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ऐसा लिया गया? क्या वो प्रोडक्ट अभी भी मार्केट में है? देखें, जैसे ही वो वाक़या हुआ उसके बाद हमने फ़ौरी तौर पर उस एरिया से वो तमाम वो जो प्रोडक्ट थी उसको उठा लिया और उसके बाद उस बैच के जितने भी वो प्रोडक्ट्स थे उनके लैब से तज्जिया भी कराया। सही। तज्जिया के अंदर या सैम्पल के नमूना जात की जब रिपोर्ट आई तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। दूसरा, ये पुलिस केस बना, उसके अलावा पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी से वो बच्चों की डेड बॉडीज़ के भी नमूने लिए गए ताकि उनका जो है वो फोरेंसिक एनालिसिस किया जा सके। तो एट द फेस ऑफ इट कोई फूड रिलेटेड फूड क्वालिटी के हवाले से आप कोई चीज़ नहीं आई। और जो इब्तदाई तहकीकात थी उसके मुताबिक यही पता चला कि शायद फैमिली में से किसी ने कुछ वो किसी मतलब वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से कोई और रुख इख्तियार कर गई, वो उस तरफ चली गई क्योंकि जो अपेरेंटली लैब एनालिसिस किए गए उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो नहीं आई। लेकिन उसके साथ ही हमने वो पूरे पंजाब के अंदर जो है वो कैंपेन की। ठीक। शुरू में उस एरिया के अंदर, उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर कि कहीं पे ऐसी फूड प्रोडक्ट मौजूद तो नहीं है जो कि लैब के एनालिसिस के ऊपर पूरी नहीं उतरती। तो ऐसा नहीं था। मज़ीद ये कि हम लैब टेस्ट जो जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके रूटीन में करते रहते हैं। ठीक। और अगर कहीं पे भी, और मैं आपको ये भी एक आपके नॉलेज के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम लोग इंस्पेक्शन करने जाते हैं किसी भी फूड इंडस्ट्री की या फूड बिज़नेस पॉइंट की, तो हम सबसे पहले जो उनके स्टोर को देखते हैं उसके अंदर उन जो भी जिन चीज़ों से उन्होंने अपनी अल्टीमेट प्रोडक्ट बनानी होती है उनकी एक्सपायरी को देखते हैं, उनकी ट्रेसेबिलिटी को देखते हैं, उनका फूड ग्रेड होना साबित शुदा है या नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम जो है वो देख रहे होते हैं। अगर कोई एक्सपायर्ड चीज़ होती है तो उसके ऊपर मैक्सिमम एक्शन लिया जाता है और उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये हमारे SOPs के अंदर जो है ना ये चीज़ शामिल है। और थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन के हवाले से फाजिल दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की है। पंजाब फूड अथॉरिटी का इंस्पेक्शंस का मकसद जो है फूड की क्वालिटी को बेहतर करना और फूड सेफ्टी को इंश्योर करना है और साथ साथ में लोगों को एजुकेट करना है कि वो किस तरीके से बेहतर फूड को मार्केट के अंदर लेके आए। डिमांड साइड को भी पता हो कि हमने बेहतर फूड जो है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, और सप्लाई साइड पे हम लोग भी एज एनफोर्सर जो है वो मौजूद हैं। तो हमारा जो है ना भी मकसद यही है कि सप्लाई साइड को भी इस तरीके से अवेयरनेस दी जाए कि वो अपनी ट्रेनिंग्स के ज़रिए से, वो अपने वर्कर्स की मेडिकल स्क्रीनिंग के ज़रिए से और अपनी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस के ज़रिए से फूड की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। बहुत आपने बड़ी अच्छी बात की कि सिर्फ आपका काम करना ही नहीं बल्कि ये काम जो है कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएँ, लोगों को बताया जाए कि क्या चीज़ उनके लिए मुज़र सेहत है और किस चीज़ का इस्तेमाल वो कर सकते हैं जो रिलायबल है। आमिर साहब, एक्चुअल पोजीशन से आपके से पूछने के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि एक बहुत ज़्यादा रुझान था हमारी जो होलसेल मार्केट्स हैं उसके अंदर ये देखा जाता था कि बहुत ज़्यादा स्पेशली जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थी इनकी लेबलिंग दोबारा करके और इनकी जो एक्सपायरी डेट्स रिमूव करके दोबारा नई एक्सपायरी डेट्स लगा कर बेचा जाता था एक्सपायर माल को। उसमें किस हद तक कंट्रोल हुआ या किस हद तक कमी नज़र आती है? बड़ी मार्केट्स हैं हमारे पास,
आप गल्ला मंडी की अगर बात लें, बरी गेट आप चले जाएं वहाँ पर, फिर अगर आप यहाँ चले जाएं भाटी गेट की तरफ, वहाँ पर आप देखेंगे लाइन से कारखाने बने हुए हैं, ये जो केचप बनाते हैं। फिर बंद रोड की तरफ चले जाएं घरों के अंदर, और बहुत बड़े बड़े नामवर ब्रांड्स हैं, बड़े नामवर ब्रांड्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर जो है वो चीज़ें बन रही हैं। हम कहते हैं बादामी बाग की जो सब्ज़ी मंडी है, वहाँ से टमाटर जो ख़राब होते हैं कहाँ चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप जाएं, आपको जाकर वहीं पे आप मिलेंगे। आप ये डीजी साहब बैठे हुए, इनकी टीम्स ने मुतादिद बार रेड्स की हैं, वहाँ से ये चीज़ें रिकवर की हैं। ये तो अब ओपन सीक्रेट है, ये तो हर किसी को मालूम है। दूसरी बात है, ये जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, अगर आप उनको जाएँ तो आप वहाँ जाके विज़िट करें तो जो सेक्शन है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, जहाँ पर एक्सपायरी डेट और जहाँ पर प्राइस लिखे हुए होते हैं, तो आप वहाँ देखेंगे उसको उन्होंने ना वो मिटाया होता है जी। उसको ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर का मार्कर जो है वो लगाया होता है। अब एक चीज़ ऐसी है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किसी भी चीज़ की, अगर उसी कॉस्ट पर अगर आपको किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे वो चीज़ मिल रही है तो इट मीन्स इधर ये एक्सपायर्ड है। और ये जितनी भी जो फूड कंपनीज़ हैं उनका वतीरा रहा है। डीजी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इस बात को देखेंगे अब इसमें सच्चाई है या इसकी नफ़ी करेंगे कि जितनी भी कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो ये देखती हैं जब उनका माल एक्सपायर होने वाला होता है तो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स जहाँ से बहुत जल्दी उनकी जो चीज़ें जो हैं वो बिक जाती हैं, होलसेल मार्केट, होलसेल वाले भी ले जाते हैं, जो छोटी छोटी जो हैं वो भी ले जाते हैं। जहाँ पर रश ज़्यादा होता है वो उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के जो है वो हवाले कर देते हैं, उसके ऊपर ब्लैक जो है मार्कर लगा देते हैं और वो चीज़ें बिक जाती हैं, हम लोग खा पी भी जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो प्रैक्टिस है ये अब से नहीं कब से चली आ रही है। डीजी साहब से जो है वो इस बारे में मालूम